नमस्कार दोस्तों। बिहार का नया सीएम सम्राट चौधरी जिस बीजेपी को पहले भर कर बुराई किया करता था, नरेंद्र मोदी की पार्टी बिहार में फैलती जा रही है। इसको रोकने के आज उसी बीजेपी से बिहार का सीएम बन गया सम्राट चौधरी, जिसका नाम सम्राट चौधरी है भी नहीं। इसका नाम राकेश कुमार था। इसने पास्ट में इतने फ्रॉड और स्कैम किए हैं जिसे चुनाव से बैन भी कर दिया गया था, जिसको ये भी पता नहीं है कि 10वीं कब पास किया। तो आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया तो कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछा। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। और अपने नाम को 2 बार चेंज किया और सम्राट चौधरी के ऊपर 2 पेंडिंग केसेस भी है। और ये वही सम्राट चौधरी है जिसे बिहार विधानसभा में खैनी खाते हुए दिखा था। इसके बावजूद भी ये बिहार का सीएम बन गया। सम्राट चौधरी का जो लाइफ है वो अपने आप में किसी मूवी की कहानी जैसी है और इसको जानने के बाद आप भी चल जाएगा। ये समझते हैं आज के इस वीडियो में। 16 नवंबर 1968 के बिहार के मुंगेर जिले में एक बच्चे का जन्म होता, जिसका नाम रखा जाता है राकेश कुमार। इसका पिताजी का नाम शकुनी चौधरी और माताजी का नाम पार्वती देवी। शकुनी चौधरी जो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे बल्कि बिहार के बहुत बड़े एक चेहरे थे। शकुनी बिहार के अंदर 7 बार एमएलए रह चुके थे। शकुनी चौधरी का पत्नी का नाम पार्वती देवी था। वो अपने टाइम के एक एमएलए रह चुके थे तारापुर। राजनीति इनके खून में था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 90 के दशक में जब बिहार के राजनीतिक में लहर का बदलाव था, तब सम्राट चौधरी ने भी कदम रखा। इन्होंने शुरुआत आरजेडी से की और जल्द ही पहचान बना ली। और इसने अपने नाम को 2 बार चेंज किया। पहला राकेश कुमार, अब दूसरा सम्राट कुमार मौर्य, तीसरा भी है सम्राट कुमार चौधरी। और उसी टाइम 1995 में तारापुर में 6 लोगों का मर्डर केस में करीब 90 दिन में जेल में रहकर आया था। स्कूल एडमिट कार्ड में इन्होंने एक बल्क को 1 मई 1981 बताकर खुद को माइनर बताकर जेल से इसको बेल मिल गया। 1995 में सम्राट चौधरी मात्र 13 साल का था। राकेश कुमार 1968 में पैदा हुआ इंसान अचानक से उसने 1981 में कैसे पैदा हो गया। और एक बात और, 26 साल का बच्चा 13 साल का प्रूफ कर दिया गया। ये तो सिर्फ बिहार में ही संभव है। अब क्योंकि 2020 के इलेक्शन एफिडेविट के हिसाब से तो सम्राट चौधरी का एज था वो 51 साल का था। मतलब कि जो आदमी 2020 में 51 साल का है वो आदमी 1995 में 13 साल का कैसे हो सकता है। 1999 में ही राकेश कुमार बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका था। इसके बावजूद भी इसे बेल मिल गया था। इस व्यक्ति पर सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप। जब 1999 में बिहार के अंदर राबड़ी देवी की गवर्नमेंट थी, जब राकेश कुमार ने अपना एफिडेविट सबमिट करवाया, उस समय उसका एज था 30 साल। इसी के दम पर 1999 में सम्राट चौधरी को कुर्सी मिल जाता है। आप खुद सोच के देखो कि एक बच्चा 13 साल का था 98 में, तो 1999 में 30 साल का कैसे होगा। जब सम्राट चौधरी को कुर्सी मिली तो सबसे पहले बीजेपी आ गया, जिन्होंने अब सीधे बोला ये सम्राट चौधरी फ्रॉड है। अब सम्राट चौधरी की दिक्कत ये थी कि वो अपने आप को 30 साल का प्रूफ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो 30 साल का प्रूफ करता तो उसको 1995 के गुनाह में जो उस पर लगे हुए थे उस पर 4 जेल लग जाते। तो ना चाहते भी सम्राट चौधरी को वहाँ से पीछे हटना पड़ा। आगे चलते उसको कुर्सी से भी हटा दिया गया, लेकिन बाद में सम्राट चौधरी ने हार नहीं मानी। साल 2000 में वो वापस से इलेक्शन लड़ता है और इस बार आरजेडी की तरफ से लड़ता है। वो फाइनली जीत जाता है। वो देखते ही देखते बिहार का एमएलए बन जाता है। फिर बाद में नरेंद्र मोदी का जमकर बुराई किया करता था। नरेंद्र मोदी की पार्टी बिहार में फैलती जा रही है। इसको रोकने के और इसका बाद भी एक बार भागलपुर के रैली में ये बोला था, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती नहीं डाल देंगे, कहीं बाहर नहीं। पर हम बात करें अमित शाह की तो यही वो रीजन है जिसके कारण शायद आज सम्राट चौधरी बीजेपी में है, वरना बीजेपी तो सम्राट चौधरी से नफरत ही करती थी। बीजेपी ने ही सम्राट चौधरी को मिनिस्टर की कुर्सी से हटाया था। अमित शाह के मन में एक आइडिया आया, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए अपने पार्टी में जो तेजस्वी को भी टक्कर दे और नीतीश कुमार को भी टक्कर दे सके। तो ऐसे में उनको ख्याल आता है सम्राट चौधरी का। बीजेपी को भी पता है कि बिहार के अंदर वोट मिलती है तो जाति के नाम पे मिलती है। सम्राट चौधरी कोई कुछ बाहर कम्युनिटी के एक जाने माने फेस थे। तो फिर 2025 के चुनाव आया, सम्राट चौधरी फाइनली जीत गया। खुद सोच के देखो, जिस बीजेपी ने सम्राट चौधरी को एक टाइम पे फ्रॉड और क्रिमिनल बोला था, आज उसी बीजेपी ने सम्राट चौधरी को एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम खुद सोच के देखो, जिस देश के अंदर क्रिमिनल को वोटिंग के अधिकार नहीं
नहीं होता है। उसी देश के अंदर क्रिमिनल या फिर उसके ऊपर क्रिमिनल जिसके ऊपर क्रिमिनल चल रहे हो वो चुनाव लड़ सकता है। और इसका लाइव एग्जाम्पल है मोकामा के अनंत सिंह जो जेल में रहते भी चुनाव जीत जाता है। अब इसके देखिए नवंबर 2025 में मोकामा में दरअसल हत्या होती है। ऊपर 2 पेंडिंग केसेस भी थे। इसने पास्ट में फर्जी एफिडेविट दिखाकर जिसके लिए इसको इसकी कुर्सी से भगा दिया गया था और एक बार बिहार विधानसभा में खैनी खाते भी देखा गया था। ऊपर से सतमी फेल भी है और यहाँ शपथ भी ढंग से नहीं पढ़ पाया। और सबसे आयरनी वाली बात यह है कि सम्राट चौधरी बोला करता था कि मैं नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा कर नहीं रहूंगा और जब तक नहीं हटाऊंगा तब तक पगड़ी नहीं उतारूंगा। अब देखो उसी नीतीश कुमार ने से बिहार का सीएम की कुर्सी थमा दी है जैसे कोई फ्री का कुर्सी है। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ। सम्राट चौधरी का सीएम बनना बिहार का हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बीजेपी का आदमी बिहार का सीएम बना। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बीजेपी का आदमी बिहार का सीएम बना हो। अब फाइनली पढ़े लिखे सीएम बिहार को मिल गया इतने साल बाद। तो अब हम लोग चाइना को ही पीछे छोड़ देना। तो आप लोगों को क्या राय है नए सीएम को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।